પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા એક દિનના દોરા માટે પૂગ્યા ભરતપુર। ભાજપાના નવનિર્મિત કાર્યાલયનું કર્યા ઉદ્ઘાટન। કાર્યકર્તાઓને સંબોધિત કર સત્તામાં લ્યાબારા કોશિશમાં જૂટવારોદીનો મંત્ર। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया कई महत्वपूर्ण फैसला। एफआरपी बढ़ार गन्ना उत्पादक करसा ने दी मोटी राहत। प्रदेशभर में आज ईद उल अजहा मनाया जा रहा है परंपरागत तरीका से। जयपुर और जोधपुर में ईदगाह पर भी नमाज। कोटाराव विज्ञान नगर इलाका में नीट की तैयारी कर रहा 2 छात्र करया सुइसाइड। पुलिस कर दी मामला की जांच। प्रदेश भर में मॉनसून री बिरकारो दौर जारी। मौसम महकमो आबाड़ा 24 घंटा रे वक्त उत्तर पूर्वी राज्य कुछ एक जुड़ा खातर दी भारी बिरखारी चेतावनी। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके सागे अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिन दौरा माटे भरतपुर पूग्या। अटेवणा भाजपा नवनिर्मित कार्यालय उद्घाटन कर्या। साथ ही कार्यकर्ताओं ने संबोधित करता व्यावणा कहा कि अब अपने पास बढ़िया ऑफिस और पदाधिकारी चोखो मार्गदर्शन है। इन बारी भाजपा ने प्रदेश में भारी बहुमत से सत्ता में लियाणो है। वटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा कार्यकाल ने लेर कहा कि 2014 रे पछे काफी कई बदल्यो है। पहली भारत रे साथे पाकिस्तान रो भी नाम ने लेर चर्चा होवे भी अब भारत सिर्फ भारत था। हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों ने एक नया राजनीति का आयाम शुरू। दुनिया में, देश में सारी पार्टियां परिवार ही उनकी पार्टी बन गई और ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जहां पार्टी ही परिवार है। ये अंतर हमको समझना चाहिए। 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद इंडिया की चर्चा जब होती है तो इंडिया इंडिया है, पाकिस्तान कौन हो गया कोई चर्चा नहीं करता पाकिस्तान को, और भारत से जोड़ना समाप्त हो गया। 2014 से पहले जब कोई भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता था तो क्या चर्चा करता था? टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पाकिस्तान, हमारा झगड़ा, यही होती थी चर्चा। आज प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे। अमेरिका और भारत के रिश्ते ने नई ऊंचाइयां ली हैं और आज हमारे समझौते होते हैं तो स्पेस पर समझौता होता है, हमारा समझौता होता है तो क्रायोजेनिक इंजन पर समझौता होता है, हमारा समझौता होता है तो यहां एफडीआई आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, इस पर हमारा समझौता होता है। और हमको टेक्निकल सपोर्ट भी एक दूसरे को देने का समझौता होता है। कोई टेररिज्म की बात हम नहीं करते क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में देश को सुरक्षित रख करके चलाने की हमने सामर्थ्य पैदा कर ली है और हम भारत आगे बढ़ रहे हैं। इसको हमको समझना। ये प्रदेश जो भ्रष्टाचार में आगे, ये प्रदेश जो रेप में नंबर 1 पर खड़ा है, महिला उत्पीड़न हो रही है, जहां भ्रष्टाचार आकंठ डूबा हुआ प्रदेश है, आने वाले समय में यहां नीचे भी कमल खिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को आगे आना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में काल भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इन बैठक में करसा ने ले 3,70,000 करोड़ रुपया रो पैकेज घोषित किया गयो। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मनसुख मांडविया बैठक में व्या फैसला री जानकारी देवता हुए बताया कि गन्ना रा उच्चतम और लाभकारी मूल्य एफआरपी ने बढ़ावा रो फैसलो लियो गयो है। इनने बढ़ार 315 रुपये प्रति क्विंटल करो गयो है, जिनसु 5 करोड़ गन्ना काश्तकारा ने लाभ मिलेलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदा अन्नदाताओं के पक्ष में रहे, तभी तो कृषि मंत्रालय के साथ किसान कल्याण मंत्रालय भी इसका नाम रखा गया और किसानों को लेकर प्राथमिकताएं भी दी गई, निर्णय भी किए गए
और आज भी गन्ना किसानों को उचित मूल्य मिले, तो 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि में चीनी मिलों के द्वारा गन्ने किसानों को उचित मूल्य मिले, उसमें बढ़ोतरी की गई है। आज तक का सबसे ज्यादा जो दाम है 315 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य उसको निर्धारित किया गया है। ये गन्ने के मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा सीधे तौर पर किसानों को किया जाएगा और ये कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP इसके द्वारा पहले स्टेट से, स्टेक होल्डर से सबसे इनके सुझाव और रिकमेंडेशंस लेने के बाद गन्ने की उत्पादन लागत व अन्य बाय प्रोडक्ट जैसे कि गुड़, गन्ने की खोई इत्यादि की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि, इन सबको उचित प्रॉफिट मार्जिन जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। पिछले साल ये 305 था, इस साल 315 किया गया है। CCA की मीटिंग में किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। उसमें से एक निर्णय यहाँ आपके सामने रखा, जिसमें ये इस PM प्रणाम एक ऐसी स्कीम है जो आज तक फर्टिलाइजर सेक्टर सामान्यतः ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, ऐसा करके स्टेट की ओर से सॉइल को बचाने के लिए, फर्टिलाइजर सबका सस्टेनेबल यूज करने के लिए, बैलेंस फर्टिलाइजर यूज के लिए जो समग्र देश में एक साथ में प्रयास हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार भी उसमें एकदम रुचि के साथ जुड़े। इस उद्देश्य के साथ PM प्रणाम योजना लाई गई है। PM प्रणाम योजना के तहत जो राज्य अल्टरनेट फर्टिलाइजर का उपयोग करेगा, केमिकल फर्टिलाइजर का कंजप्शन कम करेगा, ऐसे राज्यों को जो सब्सिडी बचती है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट 10 लाख मेट्रिक टन केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहा है, लेकिन उन्होंने अल्टरनेट फर्टिलाइजर का यूज किया और केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज 3 लाख मेट्रिक टन कम किया, तो 3 लाख मेट्रिक टन कम होने से उसमें से बचने वाली 3000 करोड़ की सब्सिडी में से 1500 करोड़ रुपया यानी कि 50% राशि स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट के लिए दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहा कि भारत माय एक देश एक कानून रो विधान लागू वेलो। काल जोधपुर रा बालेसर माय जनसभा ने संबोधित करता व्या वर्णा कहा कि समान नागरिक संहिता संविधान रा नीति निर्देशक तत्व माय उल्लेखित था। राजनाथ सिंह कहा कि उन टाइम संविधान सभा माय जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल इन संहिता ने देश पर माय लागू करवा जा रहा है। कार्यक्रम माय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया सहित कई पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहा। देश है भारत, यह गरीबों का देश है, लेकिन आज यह धारणा सारी दुनिया में बदल चुकी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को दुनिया को जिस गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए उस गंभीरता पूर्वक नहीं लेती थी, लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो मेरे बहनों भाइयों, सारी दुनिया कान खोल कर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बची है। करिश्माई काम किया है हमारी सरकार ने। यदि मैं कहूं कि सचमुच युगांतकारी परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने निभाई है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। आर्थिक दृष्टि से भी देखें, दुनिया में भारत कई देशों को पछाड़ कर आगे बढ़ चुका है और सारी दुनिया भी सच्चाई को मानने लगी है कि जो भारत आज के 9 साल पहले अर्थव्यवस्था के मामले में, यानी जो कुछ भी प्रतिवर्ष आप पैदा करते हैं श्रम के द्वारा, उससे जो कुछ प्राप्त होता है, उस धनराशि के बारे में भी कहें, अब उसके लिए इकोनॉमी की साइज भी कहा जाता है, कुछ भी कहा जाता है। सहज रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाए यह मुझे बताना कठिन है, लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में जो हमारा भारत आज के 9 वर्ष पहले दुनिया में 10वें और 11वें स्थान पर हुआ करता था,
आज इस भारत ने जंप लेकर दुनिया के 5 देशों में आकर खड़ा हो गया। बीकानेर जिल्लारा खाजूवाड़ाમાં એક યુવતી સાથે દુષ્કર્મ અને હત્યારા મામલા માટે રાષ્ટ્રીય માનવાધિકાર આયોગ પર સંજ્ઞાન लियो है। आयोग राज्यरा मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सु इन मामला में 4 सप्ताह तहत रिपोर्ट मांगी है। बीकानेर के खाजूवाला में एक युवती के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान में लिया है। आयोग ने इस मामले में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने पुलिस जांच की वर्तमान स्थिति, लोक सेवकों के खिलाफ की गई विभागीय कार्रवाई और तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में भी जानकारी मांगी है। आयोग ने पीड़िता के परिवार को दी गई राहत के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। प्रदेश भर में आज ईद उल जुहा परंपरागत तरीका से मनाया जा रहा है। जयपुर में ईदगाह माते ईद उल जुहा री नमाज में मोटी तादाद में नमाजी पूग्या और देश में अमनो अमान खातर दुआ करी। इन मौके नमाजियों ने एक दूजे ने गले लगार मुबारकबाद दीनी। चीफ काजी खालिद उस्मानी कहा कि ईद उल जुहा यानी बकरीद हजरत इब्राहिम री कुर्बानी री याद में मनाया जावे है। आज ईद उल अज़हा का त्यौहार है और इस्लाम में और मुसलमानों के लिए ये बहुत अहम और सबसे अहम कहा जा सकता है कि ये 2 ईदें हमारी ज़िंदगी के अंदर आते हैं। अल्लाह ताला ने हमें 2 ईदें दी, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अज़हा। आज ईद उल अज़हा है और ये बड़ा ऐसा है जो आजमाइश का त्यौहार है कि इंसान अपनी बुराइयों की कुर्बानी दे, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दे, अपने जो गंदी फितरतें हैं उसकी कुर्बानी दे, अपनी हर चीज़ से वो करें। अब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे जयपुर शहर और राजस्थान के लिए अमन के लिए यहाँ दुआ की गई है। जोधपुर में भी जालोरी गेट स्थापित बड़ी ईदगाह में नमाज अता करेगी। मोटी तादाद में लोग एक दूजा सु गले लागर ईद री मुबारकबाद दीनी। इन बगत मुख्यमंत्री री काणी सु शुभकामना व संदेश पढ़ियो गयो। इन मौके सुरक्षा रा कड़ा बंदोबस्त करया गया। शहरवासियों को, तमाम देशवासियों को ईद उल अज़हा की बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा की नमाज ईदगाह के अंदर बहुत ही शांति के साथ में और सौहार्द भावना के साथ में अदा की गई और अल्लाह की बारगाह में पूरे मुल्क मिल्लत के लिए दुआ की गई। और मैं फिर दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में चैन सुकून अता फरमाए। सभी प्रदेश वासियों को, जोधपुर वासियों को ईद की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी जोधपुर वासी यहाँ जिस तरह प्रेम, भाईचारे, अमन से हम सभी लोग ईद, दिवाली, होली सभी मिलकर मनाते हैं, उसी तरह हम बड़ी शांति से, प्रेम से ईद का त्योहार मनाएं। सभी जोधपुर वासियों को एक बार पुनः ईद की बहुत बहुत बधाई। आज ईद के पावन पर्व पर मैं जोधपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में अमन, चैन और भाईचारे का संदेश ईद का पर्व लेकर आता है, उसी की तरह हम सबका भी ये फर्ज बनता है कि हम सब के जीवन में हम कैसे सुख, शांति और अमन, चैन की कामना कर सके। इस ईद के पर्व पर हम पूरे प्रदेश वासियों को उनके जीवन में खुशहाली आए और वो अपने जीवन में उस मुकाम को हासिल करे जिनकी उन्होंने कामना की। के पर्व को देखते हुए रात्रि गश्त में ही निगरानी शुरू कर दी गई थी। जो रात्रि गश्त का जाप्ता था उसका टाइम बढ़ा करके सुबह 7 बजे तक का कर दिया था, सामान्यतः सुबह 5 बजे तक का रहता था। इसके अलावा आज दिन भर करीब 800 लोगों का अलग अलग जगह पर डिप्लॉयमेंट होगा ईद की नमाज के दौरान, और उसके बाद पूरे दिन में अलग अलग जगह पिकेट लगा करके अलग अलग जगह जो हमारी चेतक और सिग्मा रहेगी वो लगातार गश्त करती है। केंद्र सरकार की कारणीसु देश में समान नागरिक संहिता कानून लियाबारी बात कही जा रही है। इन कानून ने ले लोगारो कहनो है कि इन कानून रा बड़बासु देश पर में सगला ने समान अधिकार मिले लो।
वटै इन कानून रो समर्थन करता हुआ भाजपारी महिला मोर्चारी पदाधिकारी कया कि केंद्र सरकार एकाणी सू जो कानून लिया बारी बात कही जा रही है वो महिलावा खातर कारगर साबित वेली। इन कानून रे जरिया सू देश में सगला खातर एक समान कानून लागू वेलो। समान नागरिकता कानून अधिनियम जो केंद्र सरकार के द्वारा लागू करने की जो बात की जा रही है, मैं इसका समर्थन करती हूँ। सभी महिलाओं को लेकर भी मैं इसका समर्थन करती हूँ, क्योंकि ये जब कानून आएगा तो कहते हैं कि सभी को समान कानून का अधिकार है, और जो कानून केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया जाएगा महिलाओं के लिए, तो चाहे वो धर्मनिरपेक्ष की बात हो, चाहे कानून की बात हो, चाहे किसी भी जाति पंथ की बात हो, कानून सभी के लिए समान और बराबर होना चाहिए। इसमें महिला और पुरुष के भेदभाव को भी हम नहीं देखते हैं, और इस कानून के आने से महिलाओं को बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा, तो मैं इसका समर्थन करती हूँ इस कानून का। आप देखते हैं कि मोदी जी तो वो भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश का नाम पूरे राष्ट्र में किया है, और वो एक और नई दिशा में कदम उठाने चाह रहे हैं कि एक देश में दो विधान नहीं होने चाहिए, और उसकी तरफ वो पार्टी लाने पर विचार कर रही है। मैं इसका पुरजोर समर्थन करना चाहूँगी, क्योंकि आपने विषय पे बात की महिला शक्ति, तो मैं एक महिला हूँ, तो मैं इसका पुरजोर समर्थन करती हूँ कि इस पे काम होना चाहिए। हम महिलाओं को भी इसके थ्रू पूरे के पूरे राइट्स मिलेंगे। तो जब हम कहते हैं कि हम अखंड भारत हैं, हम एक भारत हैं, तो हमारे देश में दो कानूनों का विधान मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात हो रही है, इसको बिल्कुल लागू करना चाहिए। मैंने भी वकालत किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और जहां मैंने ये पाया है कि महिलाओं का अधिकार वहीं सुरक्षित है जहां पे आपको कानूनी तौर पर सब जितने भी आपके जो भी लॉज हैं वो एक परिपूर्ण वे से उसको जारी किया जाए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में यही दिखाया गया है कि जो भी धर्म है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी धर्म हो, सब लोग इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंडर आएँ, और जो भी एक रूल लागू हो वो सबके लिए लागू हो, उसमें धर्म का कुछ लेना देना ना हो। ये कानून जरूर आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। और महिलाएं तो इस कानून से बहुत, इस कानून की समर्थक हैं, इसलिए क्योंकि वो घर चलाती हैं खुद, तो एक कानून से सब घर चलता है। सबकी इच्छाओं का ध्यान रखते हुए एक ही घर में रहते हैं, किसी के लिए दो कानून नहीं होते हैं। ठीक है, किसी को थोड़ी लिबर्टी ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है, लेकिन कानून सबके लिए घर में रहने का एक ही होता है। इसी तरह मेरा कहना ये है कि केंद्र सरकार जो ये कानून ला रही है उसको जल्दी से जल्दी लाना चाहिए, क्योंकि ये जो देश है वो हमारा एक परिवार है, और इस परिवार में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक सा कानून होना चाहिए। IIT जोधपुर और KRI ट्रस्ट राज साझा रूप से करियर गाइडेंस फॉर असेसमेंट प्रोग्राम ने बीटेक स्टूडेंट्स खातर लॉन्च करो गयो है। IIT और ट्रस्ट रे बीच वियो MOU रे तहत छात्रा री शैक्षणिक शिक्षा रे साथ करियर में ग्रोथ और करियर गाइडेंस खातर गाइड करो जावेलो। इंडो लगस असेसमेंट करियर अपॉर्चुनिटी, करियर कम्पेटेंसी बिल्डिंग, डेवलपिंग एंटरप्रेन्योर एप्टीट्यूड करनो है। ये प्रोग्राम 2023 में शुरू होवाला बीटेक प्रोग्राम में शामिल करो जावेलो। For the students at all levels, BTech, MTech, PhD, so that they can actually identify their own career strengths, their aspirations and dreams, and figure out a path to follow those aspirations to be distinguished professionals in their career. I think this is a unique initiative that IIT Jodhpur has launched in collaboration with CRI Trust, which will also bring in the IIT alumni network into the whole scheme of things, which enable our students to really figure out the correct path to pursue to become distinguished professional in their career. KRI Trust CRI is proud to have gotten into an MOU, an agreement, which is going to pave the path, the future path of the students. And basically, the future as we see today is going to have non-linear career path. And we need to train our students on how to explore the possibilities. And they have to be agile enough, alert enough, and they have to be what we call in Hindi Jagruk, and they have to move with very subtle feet. जोधपुर रा मथुरा दास माथुर सभाखाना में ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक कर 100 बेड रो कॉटेज निर्माण करो जावेलो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन खातर वित्तीय प्रस्ताव ने मंजूरी दीनी है। साथ ही 99 लाख रुपया रा उपकरण भी खरीदा जावेला।
वटे महात्मा गांधी सभाखाना माय मातृ और शिशु स्वास्थ्य यूनिट ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और आधुनिक बर्न यूनिट की स्थापना भी करी जावेली। पशुपालन महकमा माय 5,934 पदा माटे एनिमल अटेंडेंट री सीधी भर्ती करी जावेली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन संबंध में प्रस्ताव ने मंजूरी दी है। पशुपालन महकमा माय प्रचलित नाम जलधारी सफाई करता और गडरिया पदा ने अब पशु परिचर कर दिया गया है। साथ ही शैक्षणिक योग्यता 8वीं से बढ़ा 10वीं करी की है। बटे कोटा विज्ञान नगर इलाका में नीट की तैयारी कर रहा 2 छात्रा 12 घंटा में सुइसाइड करवारो मामलो एक बार फेरू जोर पकड़वा लागो है। काल एक छात्र हॉस्टल में सुइसाइड कराया। उनरे कन्ने एक सुसाइड नोट भी मिलो है, जिनमें खुद ने जिम्मेदार बताता व्या घटना ने अंजाम दियो गयो बताया गयो है। वटे रात ने पीजी में रहने वाला एक और छात्र भी सुसाइड कर लियो। पुलिस मामला री जांच कर रही है। घंटे के भीतर 2 कोचिंग छात्रों द्वारा आत्महत्या के मामले में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। दोनों कोचिंग छात्र कोटा में नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। वहीं एक छात्र के परिजनों के पहुंचने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा दिया है। इसके साथ ही दूसरे छात्र के परिजनों का इंतजार किया जा रहा है। सीआई देवेश भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया है कि छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं देर रात नीट की तैयारी कर रहे एक और छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को छात्र के कमरे से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराया है। कल सुबह करीब हुआ था, जिसमें बालक जो था वो छात्रावास में रहकर नीट की तैयारी के लिए आया था करीब 2 महीने पहले, और उसने अपने व्यक्तिगत कारणों से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। इसके बाद रात को भी एक सूचना मिली थी कि एक और बच्चा था जो विज्ञान नगर में सेक्टर 2 में एक पीजी में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। दोनों ही करीब 2 महीने पहले कोटा में आए थे। दोनों के हमने अलग अलग मर्ग दर्ज कर लिए हैं और परिजनों को सूचना कर दी। परिजन एक के तो आ गए हैं, दूसरे के आ रहे हैं। अभी पोस्टमार्टम कराएंगे और आगे हम जांच करेंगे। प्रदेश भर में मानसून की बिरखारो दौर चल रहा है। इनके बीच मौसम महकमो आबाड़ा 24 घंटा के दौरान पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान रा कुछ एक जिला में भारी बिरखारी चेतावनी दी है। इनके बीच मानसून लगभग पूरा प्रदेश में छा गयो है। राजधानी जयपुर में दोपहर घने काला बादल छाबा रहने साथ ही हवा वाले साथ बिरखा शुरू हो चुकी है। इनसे पहली टोंक, अलवर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, करौली, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, भरतपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, दौसा और 12 जिला में कई छोरा माते हल्की सू मध्यम दर्जा री बिरखा दर्ज करेगी। पश्चिमी राजस्थान में भी कई छोरा माते बिरखा हुई है। मध्य प्रदेश में चाल रिया बिरकारा दौर चलता लाडला 24 घंटा के दौरान सीकर जिला फतेहपुर में 19 मिलीमीटर सुबत्ती बिरखा दर्ज करेगी। तेज हवारे साथ आई बिरका शहर कई इलाका ने जलमग्न कर दीना। शहर बस स्टैंड, पुराना सिनेमा, मंडावा पुलिया, नवलगढ़ पुलिया, अंबेडकर नगर और साईं बाजार इलाका में कई फीट पानी भर गयो। पानी भराव रह चलता यातायात माते भी असर पड़ो। हवारे साथ भी बिरका रह चलता शहर तापमान में भी कमी आई। हालांकि बिरका रे पछे आज उमस बढ़वा रह चलता लोगों ने फेरू गर्मी रो सामनो करनो पड़ो। वडे नत्समंद बांध ओवरफ्लो होबासु पछे झील खातर खारी फीडर में पानी छोड़ो गयो। शुरुआत में पानी कम गेज माते छोड़ो गयो, जिनने बढ़ार 4 फीट ताई कर्यो गयो। फीडर रा बहाव जटे पूग्या वटे ग्रामीण पूजन कर्या। 32 फीट री भराव क्षमता रो नत्समंद बांध 26 जून ने छड़को हो। जल संसाधन महकमा रा एईएन चिराग वशिष्ठ री देखरेख में नहर में पानी छोड़ो गयो। नहर अपने शाम को 5 बजे तक राजसमंद झील तक पहुंच जाएगी। आज सुबह खारी फीडर 5 बजे छोड़ दी गई थी, जो अब डिप्टी खेड़ा में पहुंच चुकी है। ये पहली बार है जो बिफर जो तूफान के हिसाब से जो पहली बार है जो मानसून से पहले आई है।
और उधर गोमती नदी भी चल रही है विपट से, और इधर जो दोहरी खुशी है ये राजसमंद के वासियों के लिए, जो ये अभी जो नहर पहुंचने वाली है शाम तक 5 बजे झील में पहुंच जाएगी। और उसकी ये जो दोहरी खुशी राजसमंद इसलिए है कि अब की बार जो किसानों को भी पानी मिलेगा, किसानों को पानी मिलेगा तो फसलें किसानों को भी दोहरा फायदा होगा। और आपको फिर से जोवा मोटी खबर। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिन दौरा माथे पूग्या भरतपुर। भाजपा नवनिर्मित कार्यालय कर्या उद्घाटन। कार्यकर्ताओं ने संबोधित कर सत्ता माय ल्याबारा प्रयास में जुटवारो दीना मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया कई महत्वपूर्ण फैसला। एफआरपी बढ़ार गन्ना उत्पादक कर्सा ने दी बड़ी राहत। प्रदेश भर में आज ईद उल अजहा मनाया जा रही। परंपरागत तरीका से जयपुर और जोधपुर में ईदगाह पर हुई नमाज। कोटारा विज्ञान नगर इलाका में नीट की तैयारी करिया 2 छात्र कर्या सुसाइड। पुलिस कर रही मामला की जांच। प्रदेश भर में मानसून की बिरकारो दौर जारी। मौसम महकमो आबाड़ा 24 घंटा के दौरान उत्तर पूर्वी राज्य कुछ एक जिला खातर दी भारी बिरखा की चेतावनी। चालो बुलेटिन में एतरो ज। नमस्कार।